बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 23 अगस्त 2022 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह हशर में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि इसने कल क़यामत के लिए क्या आगे भेजा है, और अल्लाह से डरते रहो, जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से सऊदी अरब में कारोबार के लिए आने वाले बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं उन पर गुज़िश्ता साल कुछ नई शराइत रखी गई थी। ऐसी कंपनियों को कहा गया था कि जो सऊदी अरब में काम करना चाहती हैं, ठेके लेना चाहती हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहती हैं, इनके यकीनी रीजनल ऑफिस सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में होना ज़रूरी है, वरना 2023 से इन तमाम कंपनियों को सऊदी अरब में कोई काम नहीं दिया जाएगा जो कि दूसरे मुल्कों में हेड ऑफिस खोलकर सऊदी अरब में काम के लिए आते हैं। इसका बहुत अच्छा असर हुआ। सऊदी अरब में वसी पैमाने पर दूसरे ममालिक से यानी प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनियों ने अपने हेड ऑफिस सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में खोलना शुरू कर दिए हैं। 40% वो कंपनियां जो सऊदी अरब में पहले हेड ऑफिस मुंतकिल नहीं कर रही थीं, अब उन्होंने बाकायदा सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में अपने हेड ऑफिस मुंतकिल कर दिए हैं, जिससे न सिर्फ सऊदी शहरियों को रोज़गार के मौके मिल रहे हैं बल्कि गैर मुल्की अफराद को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बड़े प्रोजेक्ट्स पर जब वसी पैमाने पर काम होगा तो इससे सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को इंशाल्लाह बड़ी आसानियां मिलेंगी। सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि हर लेवल पर उन तमाम कंपनियों जो कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में कारोबार करती हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स लेने की हकदार हैं, ऐसी तमाम कंपनियों को सऊदी अरब में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक सहूलियात भी दी जाएंगी, जिसका बाकायदा आगाज हो चुका है और कंपनियां वसी पैमाने पर सहूलियात से फ़ायदा भी उठा रही हैं। इससे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सऊदी अरब में सऊदी शहरियों में बेरोज़गारी का तनासब कम होगा। जब सऊदी शहरी मुख्तलिफ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे तो यकीनी तौर पर वो काम जहां पर अभी सऊदीजेशन होने के इम्कानात हैं उसमें कुछ कमी आ सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सऊदी अरब में रहने वाले तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद के लिए रोज़गार के वसी मौके फराहम करे, क्योंकि हर शख्सी रोज़गार का मुतलाशी नजर आता है, चाहे सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की। हर एक के साथ ज़रूरियात ज़िंदगी के लिहाज से रोज़गार बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने तजारती मराकज़ में लूटमार में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार किया जो कि दोनों सऊदी शहरी हैं। रियाद पुलिस के तर्जमान ने अहम बयान जारी किया है कि दोनों मुल्ज़मान वारदात के दौरान मुख्तलिफ जो गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे थे वो भी चोरी की थीं। ये अफराद चोरी के लिए ऐसा तरीकाकार इख्तियार करते थे कि गाड़ी को स्पीड के साथ जो दुकानें थीं उनके गेट से टकरा देते थे जैसे एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद गाड़ी का गेट जब वो टूट जाता तो उसमें दाखिल होकर वहां पर लूटमार करते और अक्सर फर्जी झगड़े की वारदात करते हुए भी नजर आए। रियाद पुलिस ने बयान में मजीद कहा कि मुल्ज़मान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाली मसरूका तमाम गाड़ियां जो कि काफी ज्यादा टूट फूट का शिकार थीं वो भी बरामद कर ली गई हैं। दोनों सऊदी शहरियों को कानूनी कार्रवाई के बाद सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा, जहां सजा और जुर्माना फाइनलाइज किया जाएगा। सऊदी अरब की ट्रेन से मुतल्लिका ताज़ा तरीन अपडेट आई है कि सऊदी अरब में हरमैन ट्रेन तेज तरीन सफरी सहूलियात फराहम करने में दुनिया भर में चौथे नंबर पर आ गई है। ट्रेन के वसी और अरीज रेलवे स्टेशन आलमी म्यार के मुताबिक है, जो इंजीनियरिंग का बेहतरीन शाहकार हैं, साथ साथ मुसाफिरों की दिलचस्पी का बायस भी बन रहे हैं।
روزانہ ہزاروں مسافر دنیا کی چوتھی تیز ترین ٹرین میں سفر کر کے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کی خصوصی بات یہ ہے کہ 50 سینٹی گریڈ گرم ماحول اور تیز و تند ہوا اور گرد و غبار کے طوفان میں بھی اس کی رفتار متاثر نہیں ہوتی، لہٰذا سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی افراد کو اگر مکہ اور مدینہ جانا ہو تو بہترین لیول کا سفر اس وقت ٹرین کے ذریعے اگر آپ کریں تو زیادہ مناسب ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے غیر ملکی افراد بہت محتاط رہیں، کیونکہ سعودی عرب میں مکہ المکرمہ پولیس نے سوشل میڈیا اپلیکیشن پر ایک لڑکی کو دھمکیاں دینے پر غیر ملکی شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ٹویٹر پر ایک اہم بیان جاری کیا کہ غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا جس نے دھمکیاں اور کچھ قابل اعتراض الفاظ استعمال کیے تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ غیر ملکی کو قانونی کارروائی کے بعد سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے، لہٰذا تمام غیر ملکی بھائی جب بھی کوئی بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بات چیت کریں، چاہے آپ کے دوست ہی کیوں نہ ہو، بہت احتیاط برتیں، کیونکہ کسی کو کب کوئی بات بری لگ جائے اور اس کے بعد وہ کوئی ایکشن لے لے تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں۔ ویسے بھی اخلاقیات کے لحاظ سے بات کرنی چاہیے۔